हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो एक हमने डिस्कस किया था कि ये पुल बैक कहाँ तक जा सकता है, उसके लेवल डिसाइड किए थे और एग्जैक्टली 38.2% से मार्केट ने अपनी रन दिखा दी एफ आई एस के सेलिंग के कारण और नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो पुल बैक ही था ये, कोई रिवर्सल रिवर्सल वाले चक्कर नहीं था। ठीक है, तो डिस्कस कर ही रखा है कि एक्सपायरी तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। पूरे महीने भर की मेहनत है बड़े प्लेयर्स की, जो उन्होंने पोजीशन क्रिएट कर रखी है, उसको ऐसे तो वो जाने नहीं देंगे। ठीक है ना, जब तक अपनी पोजीशन को वो अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर लेते। ठीक है, चलो अब देखते हैं कल के लिए क्या कहानी बनी हुई है। ठीक, तो एज यूजल स्टार्ट करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब हमारे क्लाइंट बंधु जो है, आज जो मार्केट नीचे की तरफ आई है तो ये वापस से बुलिश हो गए। ठीक है, ये वापस से बुलिश हो गए। ठीक, और डीआईएस तो खैर कुछ एक्टिविटी कुछ हुई नहीं है फ्रेश, तो उसकी पोजीशन वैसे की है वैसे ही है। ठीक, एफआई जो है अपनी जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन वो मेंटेन कर रखा है। ठीक है ना, आज उसने और और ज्यादा उन्होंने सॉरी, आज उन्होंने और जो है फ्यूचर की सेलिंग कर दी, कॉल की राइटिंग कर दी, पुट की बाइंग कर ली, हर तरफ से उन्होंने जो है कल के लिए जो है नेगेटिव पोजीशन बना रखी है। ठीक है, तो सेम जैसे अगर मार्केट किसी भी कारण से गैप अप वगैरह खुलता है ग्लोबल फ्यूज के कारण वगैरह भी, तो भी उसको जो है वापस जो है नीचे लाया जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी तक का हमारा जो रिएक्शन जो है, जो एक्सपेक्टेड है कि एक रेंज के अंदर ही मार्केट को अगर नीचे नहीं ले आ पा रहे हैं तो ऊपर भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, इस तरह की कहानी चल रही है। ठीक, अब प्रो ने भी क्या किया है, प्रो ने भी देखो थोड़ा सा उन्होंने फ्यूचर की बाइंग की रख कर रखी है यहाँ पे। उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगले सीरीज की होगी, ऑब्वियसली इस सीरीज की नहीं होगी। परसों एक्सपायरी है तो वो फ्यूचर की अभी इस कम से कम इस सीरीज में तो फ्रेश पोजिशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, खास करके बाइंग का अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये कि नेक्स्ट सीरीज का होगा। और कॉल की उन्होंने अच्छी खासी राइटिंग की है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में राइटिंग करी है, करीबन 1.5 लाख क्वांटिटी कॉल की राइटिंग कर रखी है उन्होंने। ठीक है, छोटी सी उन्होंने पुट की बाइंग भी कर रखी है, जस्ट इन केस की कुछ गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा हेजिंग हो जाए। ठीक है ना, तो उन्होंने पुट की सेलिंग कर रखी है हल्का फुल्का। ठीक, तो ओवरऑल हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो है वो शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, केवल रिटेलर जो है बुलिश बैठा हुआ है। ठीक है, तो फाइट बिटवीन एफ आई एस प्रो अगेंस्ट रिटेलर। रिटेलर अकेला है जो अपसाइड के पोजीशन लेके बैठा हुआ है, बाकी कोई भी अपसाइड में पोजीशन बनाने के लिए, कम से कम एग्रेसिव पोजीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे डीआईएस भी अपने पोजीशन जो है आज उन्होंने फ्यूचर में सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। ठीक, तो हर तरफ से जो मार्केट में क्लियर कट दिख रहा है कि अभी बहुत ज्यादा डाउनसाइड ना भी हो तो अपसाइड तो नहीं जाने देंगे, कम से कम वो पूरी कोशिश में है। ठीक है, कि मार्केट को ऊपर जाने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है कि हमारे एफ वगैरह का स्टॉप लॉस हिट हो और मार्केट को फोर्स हो जाए वो मार्केट में अपसाइड जाने के लिए, अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए, वो है कि बड़ा ह्यूज गैप अप आ जाए। ठीक, छोटे मोटे गैप अप को तो तुरंत, जैसे आज जैसा गैप अप हो उसको तुरंत वो अपने रेंज में ले आए। ठीक, बड़ा गैप अप हो गया तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो उस तरह के सिनेरियो अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं। रात भर में कुछ अगर ऐसा हो जाए और हमारा 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल जाए निफ्टी में, तब तो कहानी अलग हो जाएगी। अदरवाइज तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। ठीक है, वो क्या पोजीशन बना रखी है वो सब ऑप्शन चेंज वगैरह में हमें अभी थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हम देखते भी आ रहे हैं कि जैसे बैंक निफ्टी में 56,000 से 57,000 का रेंज है, वो 57,000 के ऊपर जाते ही उसको वापस इसी रेंज में वापस खींच लाते हैं। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 25,000 के 25,200 के आसपास का रेंज है, तो 200 के आसपास पहुंचने नहीं दे रहे मार्केट को, वहां से पहले ही वापस खींच ले रहे हैं। ठीक है ना, 25,000 से लेकर 25,200, इनफैक्ट 20,900 से लेकर के 25,200 के आसपास का रेंज है। तो इसी के रेंज के बीच में वो मार्केट को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है, रस्सा कसी चल रही है। देखते हैं कौन जीतता है। हमारे डीआईएस में भी बहुत आ, ऐसा नहीं है, डीआईएस की भी कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी है, जो उसमें आकर के मार्केट को अगर ऊपर के साइड ले गए। और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कभी याद होगा एक बार, एफआईएस ने अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग थे शायद लास्ट मंथ की एक्सपायरी के समय, और फिर मार्केट ने उस वक्त अच्छी खासी अपसाइड पे रैली दी थी। तो एफआईएस को अगर लॉस के चांसेस होंगे बनेंगे, शॉर्ट कवरिंग की अगर उनकी नौबत आ गई, तब तो जो रैली आएगी वो बहुत तगड़ी आ सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं।
ऐसा होगा तो हमें दिख जाएगा, ठीक है ना। वो हम ये इसको पता करने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये एट द मनी के आसपास का कॉल और पुट के प्रीमियम पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वहां मार्क कर लो, ठीक है ना। और ज्यादा चांसेस है कि कॉल राइटर के जो या पुट राइटर के कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पोजीशन आ सकती है, ठीक है ना। तो उसमें रेजिस्टेंस वाला पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट वाला पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। सपोर्ट टूटने से तो बड़े प्लेयर जो कॉल की राइटिंग करते हैं या पुट की राइटिंग करते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम के चार्ट में सपोर्ट टूटने से उन्हें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन रेजिस्टेंस टूटने से जो राइटर के जो नुकसान होता है ना, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमेशा एट द मनी या इन द मनी वन, एक आध एक मतलब एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे वाले प्रीमियम पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। और वहां पे शॉर्ट कवरिंग का पोजीशन डिसाइड करके जो मेन रेजिस्टेंस का लाइन, रेजिस्टेंस के लेवल है, स्विंग के हाइट से वो ब्रेक होते ही, ठीक है, ब्रेक होकर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, उसके ऊपर निकलने लग जाए, तो फिर चांसेस होता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा हीरो जीरो टाइप जैसा शॉर्ट वाला शॉर्ट कवरिंग वाला मूव आ सकता है। ठीक। तो अभी खैर कल तो नहीं हो सकता, कल भी हो सकता है वैसे, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है एक्सपायरी के दिन ऐसे सिनेरियो ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर उस वक्त उसके बाद जो है डिफेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता उस दिन। अगर उनके अगेंस्ट किया तो वो जीरो होना है या फिर हीरो होना है, वो पूरा पूरा नेक्स्ट स्टेज वाला टाइम कोई सिनेरियो नहीं है उस दिन, ठीक है। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन जो है कॉल और पुट के प्रीमियम को भी ना बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उसके रेजिस्टेंस लेवल को खास करके बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ नहीं, शॉर्ट मूविंग का साइड आया नहीं, पुट का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, कॉल का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। चलो फिर प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने से पहले हम देखेंगे एफ आई डी एस की क्या एक्टिविटी है हमारे कैश या इक्विटी के सेगमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे एज यूजल हमारे एफ ने ठीक ठाक जो है आज सेलिंग की और उसको डिफेंड भी किया हमारे डीएस ने, लेकिन वो मार्केट को बहुत ज्यादा, कम से कम यह है कि गिरने तो रोक लिया, लेकिन अपसाइड ले आने में कामयाब नहीं रहे। वो 3,000 करोड़ की, करीबन 3,500 करोड़ की उन्होंने आज सेलिंग की है हमारे एफ ने। डीएस ने इसके कंपेरिजन में 5,000 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन नील बट्टा सन्नाटा टाइप रिजल्ट आया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ठीक है, तो एफ के सेलिंग प्रेशर क्लियर कट विजिबल है, ठीक है। चलो अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ पे क्लियर कट हमने जो डिसाइड किया था कि अपसाइड का जो पुल बैक का जो लेवल है वो 38% से 50%, 68.2% पे तो हम क्लियर कट देखेंगे, समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है मार्केट में पूरा पूरा रिवर्सल है। लेकिन वो आया नहीं, हमारा 38.2% से ही, एग्जैक्टली 38.2% के आसपास से रिवर्सल हमारी मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि फर्दर डाउन साइड के कहाँ तक चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर कहानी जो है पूरी पूरी पलट जाएगी। जो हम यहाँ जूम कर रहे हैं कि हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, वो कहानी जो है अभी फिफ्थ वेव हमारी और फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह के प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है ना। वो हमारा इंडिकेट कर देगा कि फिफ्थ वेव हमारी कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम इसको 75 मिनट्स में, 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं क्या कहानी है। तो यहाँ पे हमारा जो है 75 मिनट्स के लास्ट में जो कैंडल है वो हमारा क्लियर कट रिवर्सल का कैंडल है, और इस चैनल का जो है हमारा ब्रेकआउट जो है आ चुका है, ठीक है ना। हमने ये चैनल डिसाइड किया था कि हमारा जो प्राइस एक्शन है इसका कहाँ तक लेवल जा सकता है, ठीक है। चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद चांसेस ये थे कि हम 161.8% तक, इनफैक्ट मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से 61% और 100% भी मार्क कर रखा था, ठीक है ना, ये वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से कल हमने डिस्कस भी किया था और हमने मार्क भी कर रखा था कि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसके लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका 61.8% हमारा यहाँ कहीं आया था और 100% बिल्कुल यहीं पे था, ठीक। अगर कल के वीडियो देखो, अगर दोबारा बनाना तो टाइम वेस्ट होगा, फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमने कल डिस्कस कर ही रहा था, कल के वीडियो में अवेलेबल है, ठीक। चलो पहले हम सबसे पहले इस चैनल को डिलीट करते हैं, ये चैनल का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस चैनल के हम बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अभी भी जो हमने इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया था, ठीक है ना, इस पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। 75 मिनट्स में ऐसा दिख रहा है, जबकि
डे के चार्ट में तो ये इसके अंदर आ चुका है। ठीक। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है ना, एग्जैक्ट स्केल नहीं है लॉगरिथम के, इसलिए हमारा अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट में थोड़ा अलग सा बिहेवियर दिखता है। ठीक है, चलो एनीवे उसको जाने देते हैं अभी। ठीक। अब हमारा ये प्राइस एक्शन चल रहा है, इसका मैंने जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन मैंने डाल रखा है कि इस प्राइस एक्शन का हमारा क्या क्या रेंज है। जो प्राइस एक्शन चल रहा है हमारा, ये ऐसे और ऐसे, इसका हमारा 61% का लेवल है, 25,030 का लेवल। ठीक है, 25,000 एक राउंड फिगर भी है, वहां पे सपोर्ट लेने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और उसको अगर ब्रेक किया तो फिर हमारा 24,900 से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 20-25 पॉइंट ही है। तो ये दोनों फिगर देखा जाए तो हमारा बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन है ही छोटा, 29 पॉइंट का। तो आज क्लोजिंग हुई नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तरह से साइडवेज ही मार्केट रहेगी। गैप आपको अगर पिछले डे का क्लोजिंग से अगर कंपेयर करें तो हमारी मार्केट के रेंज बहुत शॉर्ट है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि हम जो है बड़े प्लेयर जो है एक रेंज के अंदर से मार्केट को बाहर नहीं जाने देना चाहते। करेक्शन ओवर हो चुका है मुझे लगता है। तो अभी वो रिवर्सल को भी, मतलब कि अपसाइड का मूव को भी वो कर्टेल कर रहे हैं, जब तक उनके पास शॉर्ट की सिचुएशन जो है अच्छी खासी पड़ी है, वो उसको स्क्वायर ऑफ ना कर दें। ठीक है, तो अब एक्सपायरी में 2 दिन बचे हैं, तो 2 ही दिन उनको अब बस किसी तरह से मार्केट को संभाल के रखना है। तब तक उनके सारे पोजीशन जो अच्छे खासे मुनाफे में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो भर भर के पैसे लेके जाएंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना, कम से कम ये सारी कहानी जो है डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ठीक है, इट्स नॉट फॉर द इक्विटी सेगमेंट। ठीक। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में पूरा पूरा माल भर होने के लिए वो अभी 2 दिन तक उन्हें और मशक्कत करनी है। ठीक। तो बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। ठीक। हाँ, पैनिक टाइप का सिचुएशन आने पे, क्योंकि सबके शॉर्ट की पोजीशन है बड़े प्लेयर की, पैनिक के टाइप के समय नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट को, लेकिन अपसाइड की तरफ से अभी थोड़ा मार्केट जो है रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे बड़े प्लेयर। ठीक है, कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते वो हमें ट्रेडिंग के वक्त दिख जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी उनकी। कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट को कम से कम अपसाइड को है रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, डाउन साइड ले जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि डाउन साइड में ऑलरेडी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक। तो बहुत ज़्यादा नहीं भी गया तो भी उनके पास जो जितनी भी सेलिंग की पोजीशन है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है, और प्रॉफिट में ही एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक तो हमने ये लेवल लगा लिया है, दूसरा हम लगा लेते हैं कि अब जो पुल बैक आया है उसको कितना रिट्रेस किया। ठीक है ना, उसका लेवल भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, तो हमारा एक और कंफर्मेशन का लेवल मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो चलो ये भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये हमारा हाई है। ठीक है ना, इसको हमने मार्क कर लिया। इसका 38.2% हम आज रिट्रेस कर चुके हैं। ठीक है, इसका 61% 100% के थोड़ा पास आ रहा है। 50% तो एग्जैक्टली 61% जो हमने प्राइस एक्शन का हिसाब से प्रोजेक्शन निकाला है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। और 100% और 61.8% हमारा थोड़ा आसपास है। ठीक है, और अल्टीमेट जो टारगेट है वो हमारा 161.8% है, जो कि हमारा 24,800, मतलब हमारा जो अभी कल का जो लो है उसके आसपास का तक का हमारा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। इस लो को ब्रेक करने पे हम हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के, ठीक है ना, हम फिर ये जो हमारा क्या बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो डॉटेड लाइन है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से सपोर्ट है। ठीक है ना, इसका लेवल हमारा 24,860 का है। ठीक। तो इसके आसपास से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, 840 860 के आसपास पहुंच सकते हैं, और फिर ये तो सपोर्ट जोन है ही हमारा अच्छा खासा। ठीक। और एज पर जो एक कंसेप्ट है, नियो वेव का कंसेप्ट होता है, एलियट वेव तो है ही है, एक नियो वेव भी है। ठीक है ना, उसका और एडवांस वर्जन, जो कि कुछ एल नीली या इस तरह के, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने प्रपोज की थी। तो नियो वेव के कंसेप्ट के हिसाब से जो चैनलिंग जब की जाती है, ठीक है ना, उसमें अगर 5 वेव का स्ट्रक्चर है तो 4 टच पॉइंट नहीं होते, और 3 वेव का स्ट्रक्चर है तो 2 से ज़्यादा टच पॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा टच पॉइंट है तो मार्केट मतलब और अभी करेक्शन के मूड में है, और करेक्शन अभी और कंटिन्यू कर सकता है। और जैसे अगर 5 वेव का स्ट्रक्चर है और चार चार टच पॉइंट के बाद ही मार्केट रिवर्स पे, मतलब पांचवा टच पॉइंट जो है ना, जैसे टच पॉइंट का मतलब चैनल के बॉर्डर को टच करके, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉर्डर को टच करके रिवर्स होना। ठीक है ना, तो इसमें जैसे 1 2 3 है, चौथा भी टच पॉइंट नया नहीं है। अगर चौथा टच पॉइंट भी आ जाता है एग्जैक्टली, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे करेक्शन अभी और कंटिन्यू करेगा।
ठीक है, लेकिन अब इसको बिना चौथा पॉइंट को टच किए हुए उसके ऊपर से रिवर्स कर गया, तो इंडिकेट करता है कि थोड़ा जो है करेक्शन जो है अब कम से कम जो हमारी ये जो डाउन वेव चल रही थी ये हमारी ओवर हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ से हम फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब वो एक्सपायरी के बाद ही पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, तो हमारे लिए क्रिटिकल है कल का लो, वो ब्रेक होने पे थोड़ी हमारी जो करेक्शन है और गहरा सकती है। ठीक है, और ज़्यादा नीचे से आ सकती है, नहीं तो फिर हम इन सारे 24,800 से लेकर 880 तक का डाउन ट्रेड हम हो सकता है देख ले इस लेवल के आसपास तक। और इससे पहले से अगर पलट गई तो हम ये अजूम करके चल सकते हैं। ठीक है ना? नहीं, हमारा जो है यहाँ पे 5 वेव स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, 3.3 वेव का स्ट्रक्चर बना है अभी हमारा, ये प्राइस एक्शन 3 वेव का स्ट्रक्चर बना है। तो हम यहाँ पे अभी ऐसा जो इम्पल्स का जो फर्स्ट वेव की तरह हम अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, अगर इसको ब्रेक कर गया तो कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से और इसके हाई के ऊपर अगर गया तो फिर हम तब भी हम अज्यूम कर पाएंगे कि हमारा फर्स्ट वेव है। ठीक है ना? वो 5 वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मैं मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम आपने हमने अभी एक, ये हमारा 3 वेव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारा, अगर ये एक वेव ऐसे बन जाता है तो ये हमारा 3 वेव से 5 वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और क्योंकि हमारा ये वेव जो है हमारा इस मतलब फर्स्ट वेव के रेंज के अंदर आ गया, तो एक टर्मिनल जो है फर्स्ट वेव बनेगा, टर्मिनल फर्स्ट वेव के बाद हमारा सेकंड वेव बनेगा, और सेकंड वेव का जो हमारा थर्ड वेव जो बनेगा वो अच्छे खासे फास्ट एंड फ्यूरियस सबसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो अर्ली है, हम क्या अजूम देख सकते हैं, अगर हमारे हिसाब से चलेगा तो थर्ड वेव पकड़ पकड़ में आ गया। बहुत रेयर, बहुत मुश्किल होता है थर्ड वेव को पकड़ना, थर्ड वेव पकड़ में आ गया तो अच्छी खासी प्रॉफिट ले आ सकते हैं। तब तक हम एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करते रहेंगे। चलो, अब देखते हैं कल की ये एक्सपायरी की, तो हमारे चांसेस ये है कि हम थोड़ा एक रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी निफ्टी की कहानी। ठीक है, इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो क्लियर दिखा रहा है, क्लियर कट दिखा रहा है, यहाँ पे देखो कॉल के राइटर की बहुत ही ज्यादा भरमार है। ठीक है ना? जिन्हें रिस्क लेने में डर डर लगता है वो उन्होंने आउट ऑफ द मनी सेल कर रखा है। ठीक है ना? और जो थोड़ा एग्रेसिव है वो इन द मनी या इसके आसपास के स्ट्राइक को, एट द मनी के आसपास के स्ट्राइक को उन्होंने सेल कर रखा है। ठीक, तो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल हमारा 25,200 है। ये हम ओपनिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि 25,200 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसका जो है तो 25,200 और हमारा 25,100 पे, दोनों पे कॉल लेटर बहुत स्ट्रांग पोजिशन पे बैठे हैं। तो हमें 25,100 का कॉल का प्रीमियम और 25,200 का कॉल के प्रीमियम का चार्ट, इन दोनों को बारी बारी से ऑब्जर्व करते रखना है। वहां पे हमें रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके रखना है। ठीक है ना? सपोर्ट से कोई लेन देन नहीं, सपोर्ट कॉल राइटर के लिए होता है। कॉल राइटर का प्रॉफिट और बढ़ाता है सपोर्ट ब्रेक करने में, और कॉल राइटर की प्रॉफिट बढ़ती है रेजिस्टेंस ब्रेक करने में। जो कॉल या पुट के राइटर होते हैं ना, उनकी जो है शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट हमें मिल जाता है। वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो मार्केट में जूम जूम भागेगा, खास करके ऑप्शन बायर के लिए तो अच्छे खासे चांसेस आते हैं कि छोटे से रिस्क में बड़ा प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, तो इसलिए हमें 25,100 और 25,200 का जो कॉल का है प्रीमियम का चार्ट अपने अपने जो भी आपका मतलब कि चार्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, ट्रेडिंग व्यू हो या जैसे मैं धन यूज़ करता हूँ तो धन हो, या फिर आपके जो भी ट्रेडिंग का जो ब्रोकर का चार्ट आपको देता है जहाँ पे भी, उसमें आप लगा के रख लेना। और रेजिस्टेंस को मार्क कर रखना, मेजर रेजिस्टेंस, स्विंग, मेजर स्विंग जो है उसके ऊपर जाने पे चांस लेके, ठीक है ना, और ब्रेकआउट फेलियर आने पे इमीडिएटली बाहर निकल जाना। ठीक है ना? इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर ने अपना पोजीशन को डिफेंड कर लिया। ब्रेकआउट फेलियर होने पे अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फेल हो गया तो तुरंत बाहर निकल जाना। ठीक है, वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर नहीं जाने देंगे ऊपर। ठीक है ना? उनकी शॉर्ट कवरिंग नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है और उसके ऊपर प्राइस जो है वहां से फिर ब्रेकआउट का फेलियर नहीं आता है, तो बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूव मिल सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास आ रही है। इसके बाद उसको अपनी पोजीशन को डिफेंड करने का उनके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है ना? अगर डिफेंड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर गए लॉस में। ठीक है, तो अब कॉल का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रीमियम ऑब्जर्व करना है वो हमारा 25,200 और 25,100। पुट की तो बहुत ज़्यादा आज राइटिंग हुई नहीं है, तो यहाँ पे छोटे मोटे जो है लोगों ने थोड़ी बहुत चांसेस लिए हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि राइटिंग से ज़्यादा वो बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे। कुछ लोगों में दोनों लगा होगा कि चलो ठीक है, सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई भी बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे अभी
पुट की एग्रेसिव रूप में बाइंग करने में, सेलिंग करने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है। फिर पुट की सेलिंग करनी भी होगी तो वो रेंज के आउट ऑफ द मनी जाके सेल करेगा। इन द मनी के आसपास या एट द मनी के आसपास अभी पुट के राइटर तो है, पुट के सेलर जो ना वो मुझे लगता नहीं है होने चाहिए, खास खास करके बड़े प्लेयर में, मतलब प्रो या एफ आई टाइप के प्लेयर्स में होंगे। ठीक है। आ, अब उन्होंने पुट की राइटिंग भी की भी होगी तो वो हेजिंग के पर्पज से की होगी। इन द मनी में पुट की बाई करेंगे और आउट ऑफ द मनी का पुट को सेल करके रखेंगे कि किस तरह से उनका अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो लॉस थोड़े से मिनिमाइज हो सके। ठीक। तो चलो, ऑप्शन चेन भी हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम सीधे सीधे सॉरी, निफ्टी का हो गया, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कह रहा है यहाँ पे हमारा जो है, पुट की अगर प्रीमियम ऑब्जर्व करना है तो हमें 25,000 की पुट की प्रीमियम को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है ना। इनकी कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का पोजीशन जो है वो ट्रिगर होगा, तो रेजिस्टेंस 25,000 का जो पुट है उसका रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो अच्छा खासा डिके कर चुका है जहां तक मैंने देखा था सुबह। शायद 24,900 का तो 18 19 20 रुपए का ही रह गया, और 25,200 का शायद 40 40 रुपए के आसपास होगा। ठीक है ना। तो अच्छा खासा डिके हो चुका है कि पुट के राइटर जो है, मंथली हमारी जो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हुआ था, इसके आसपास हुआ था। उस वक्त भी उन्होंने पुट की जिसने राइटिंग की होगी उसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा होगा। उस वक्त भी उसने, मार्केट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट थी, जब मार्केट में डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब बाउंस बैक स्टार्ट हुआ, उस वक्त भी उन्होंने किसी ने अगर 25,000 की पुट की राइटिंग कर दी होगी तो आज वो प्रॉफिट में बैठा होगा। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट जो है, क्लियर कट हमने डिस्कस किया था कि इसका ब्रेकआउट आके सस्टेन हुआ तो फिर बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूव आएगा। ब्रेकआउट सीधे सीधे हमारा जो है ओपन ही मार्केट इसके ऊपर हुआ, लेकिन इमीडिएटली फिर एफ आई एस बींग एफ आई एस उन्होंने अपनी पोजीशन को संभाला। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, मतलब निफ्टी को फिर संभालना मुश्किल है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड जाने के चांसेस बन रहे थे, लेकिन खुलते ही उन्होंने अपने पोजीशन को डिफेंड कर नीचे आ गए। ठीक है। अब नीचे हमारा कहाँ तक आ चुका है ये, अगर हम इस पूरे पूरे जो अपसाइड का मूव आया है उसको देखेंगे तो हम 50% तक का रिट्रेस एक ही कैंडल में कर गए। ठीक है ना। ओपन होने के बाद सीधे सीधे 50% रिट्रेस कर चुके हैं, अब 61% के आसपास है। और इस लोगों को हमें देखना है, इस लोगों को हम डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर इस लोगों को डिफेंड नहीं करेंगे तो हमारा जो प्राइस एक्शन जो है वो, बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टाइप का होके या फिर थोड़ा बहुत और नीचे आकर के, ठीक है ना, ये ऐसे प्राइस एक्शन बना हुआ है, और थोड़ा नीचे आकर के इसके इस लेवल से अगर पहले से अपसाइड की तरफ मूव आ गए तो हमारा ये लेवल तो ब्रेक होगा ही होगा, जो हमारा हाई आज का हाई बना है वो ब्रेक होगा, और इस लेवल को भी हम ब्रेक करके और थोड़ा ऊपर निकल सकते हैं। तो लेटेस्ट सी, लेकिन अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन तक बड़े प्लेयर नहीं जाने देंगे। तीसरे दिन जाएगा क्योंकि डे का चार्ट है, 3 कैंडल 4 कैंडल लग भी सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है ना। 2 कैंडल में एक्सपायरी ओवर हो जाएगी और तीसरे कैंडल में हो सकता है हम ऊपर का कहानी कर सके। चलो इसको 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। ठीक। तो आने वाले 2 दिन में सब कुछ भूल करके हमें केवल प्राइस एक्शन पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। किसी भी तरह का लॉजिक यहाँ पे हो सकता है काम ना करे। मंथली एक्सपायरी आ रही है डेरिवेटिव की सेगमेंट की हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो अच्छी खासी वीकनेस दिख रही है ओपन होने के बाद, जो हमारा 75 मिनट्स के चार्ट में लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर कट अभी वो कंटिन्यू है, अब उस तक उसमें ब्रेक भी नहीं आया। एक छोटा सा ब्रेक आया था वो भी हमारा सोल्ड ऑफ कर गया, और हम इस चैनल के फिर वापस बाहर निकल गए। तो येलो वाला चैनल है उसके वापस सीधे फिर से हम नीचे की तरफ आ गए। अब सेट का इसका भी ब्रेकआउट फेलियर आ चुका है, और येलो व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट फेलियर आ चुका है। ठीक है। तो हम अभी और फर्दर कर सकते हैं, और इस लो के आसपास तक हम ऑब्जर्व करेंगे। इसको ब्रेक किया तो हमारा जो है अपसाइड का मूव है वो थोड़ा अभी टाइम लगेगा। अपसाइड का ट्रेंड रिवर्सल तो कम से कम हम कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं। हाँ, इसके पहले आग से मुड़ गया तो फिर चांसेस हैं कि हम एक नए ट्रेंड की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा अब ये जो लेवल है, कल का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। कल भी नहीं, इनफैक्ट परसों का लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं।
ठीक। तो बैंक निफ्टी का तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था। 57,000 कॉल राइटर, 56,000 पुट राइटर। ठीक है ना। बहुत अच्छे से आज कॉल राइटर ने अपने पोजीशन को डिफेंड किया। चांसेस ऐसे लग रहे थे कि स्विंग के ऊपर निकलेगा और सस्टेन करेगी मार्केट, तो ये जो हमारे कॉल राइटर की पूरे महीने भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन होने नहीं दिया उन्होंने। एच डी एफ सी, ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद उन्होंने अपने मोर्चे को संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। तो पुट राइटर के पोजीशन जो 56,000 पे है और कॉल राइटर के पोजीशन 57,000 पे है। अब जिसकी पोजीशन टूटेगी उस तरफ का अच्छा मूव दिखेगा। ठीक है। तो ऑप्शन चेंज तो हमारा ऐसा ही कहानी सजेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। आज क्या ऑप्शन में कहानी हुई है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आउट ऑफ द मनी में काफी सारे जो कॉल ये पुट राइटर और कॉल राइटर जो इन द मनी थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया इनफैक्ट। ठीक है। शॉर्ट कवरिंग आ गई यहाँ पे नीचे की तरफ जो कॉल राइटर थे उनके तो बहुत अगेंस्ट है। ठीक है ना। अच्छे खासी उन्होंने इन द मनी में किसी ने या पहले की होगी उन्होंने अपने अच्छा खासा प्रीमियम डिके होने के बाद ये रैली में हो सकता है उनका जो लॉस काफी अच्छा खासा रिड्यूस हो गया हो, तो उन्होंने उसको जोला होगा जो मिल रहा है उसको काटो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉल लेटर है अगर बड़े प्लेयर होंगे तो उन्होंने इस तरफ कहीं या फिर इस तरफ कहीं सेल किया होगा। ठीक है ना। या यहाँ पे कहीं सेल किया होगा, हाई पे ऊपर हाई पे सेल किया होगा। ठीक है। तो अब वापस उस हाई के आसपास पहुंच रहा है तो अच्छा खासा डिके होने के बाद उनका जो प्रीमियम जो है उन्हें डर है कि वापस वो नुकसान में न कन्वर्ट हो जाए, तो उन्होंने कम से कम डीप इन द मनी वाला जो कॉल है उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है। अभी ATM के आसपास के कॉल की राइटिंग आज हुई है ठीक ठाक वापस से 57,000 पे तो है ही है, वो तो मैं दिख ही रहा है। ठीक है। और थोड़ा एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट 57,200 57,100 पे भी आज थोड़ी सी कॉल की राइटिंग हुई, तो कॉल की राइटिंग ही चल रही है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है। आप कॉल रेटर अगर हमारे मुसीबत में आएंगे तो फिर हम अच्छा खासा अपसाइड की रैली देख सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन जो है हमें केवल जो है 57,000, यहाँ बैंक निफ्टी में तो 50,000 57,000 के कॉल के प्रीमियम का चार्ट को ऑब्जर्व करना है। वहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करना, सपोर्ट से कोई लेन देन नहीं, रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करना है। और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने लगेगा तो फिर हमें हीरो जीरो टाइप का ट्रेड का इंडिकेशन वहीं मिल जाएगा। किसी कोई टेलीग्राम चैनल या कहीं पे आपको किसी के फीडबैक की वेट की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम का चार्ट लगाओ, प्रीमियम के चार्ट पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिखे एक्सपायरी के दिन के आसपास, तो समझ लो यहाँ पे हीरो जीरो के चांसेस बन रहे हैं। ठीक। चांसेस बन रहे हैं। सस्टेन नहीं किया और ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो चांसेस खत्म। लेकिन सस्टेन करके निकल गया रेजिस्टेंस को तो फिर हीरो जीरो पक्का पक्का। ठीक है। तो ये हमारी कहानी बन गई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। एक्सपायरी के आसपास कॉल पुट के प्रीमियम को अच्छे से ऑब्जर्व करना ताकि शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग पॉइंट अगर पकड़ लिया तो 10 का 50 होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन नहीं पकड़ में आया तो 10 का जीरो होने में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक। चलो फिर अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज क्या कह रहा है आज का। ठीक है। तो अगर हम EDS के प्राइस देखेंगे तो इन्फोसिस अभी तो साइडवेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। विप्रो में थोड़ी टाइट है पोजीशन। ICICI बैंक और HDFC बैंक जो अपने रिजल्ट के कारण अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। तो कल HDFC बैंक अगर नीचे रहा तो हो सकता है मार्केट और थोड़ा हमारे करेक्शन जो है कंटिन्यू करे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे भी। ठीक है। और फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज की हालत थोड़ी टाइट दिख रही है। ठीक। और हम रिलायंस देख लेते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट है रिलायंस पे तो बहुत बुरी हालत देख लेते हैं। तो जो मुझे लगता है जो हमारा जो नायरा एनर्जी का जो कहानी हुई है यूरोपियन यूनियन का जो, उसके कारण जो थोड़े हमारे पेट्रोलियम पे ना थोड़े से लोग जो है सेफ प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। ठीक है कि यूरोप अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट पे कुछ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो नखरे चल रहे हैं, अगर कुछ उन्होंने टफ स्टैंड लिया तो फिर इन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे प्राइवेट जो हमारे ऑयल के इंपोर्टर हैं, खास करके रशिया से चीप ऑयल खरीद करके यूरोप को एक्सपोर्ट करने वाले यही लोग हैं।